खुर्रम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा, पोस्टों में आग भड़क उठी। अफगान तालिबान का टैंक भी तबाह, तालिबान अपनी मुताद्दिद लाशें पोस्ट पर छोड़ कर फरार। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आज 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस से अतीक शाह ने हुक्म दिया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे तक हलफ लेंगे। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर वज़ीर आला से हलफ लें, नए वज़ीर आला से बगैर किसी ताख़ीर के हलफ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। KP असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है, मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया, तो इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरा जो आइनी फ़र्ज़ है वो अदा करूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए, आज मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें, अपने सूबे में जाकर आइनी जिम्मेदारी अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत। कहा कि वज़ीर आला सिंध फैसल करीम कुंडी को अपना तैयारा दे दें। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना होगा, आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। जमहूरियत और कानून की फतह हुई, अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दिया, कल हमें 90 वोट मिले। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले, कोई हुकूमत छीनने की कोशिश करता है तो हर हद तक जाएंगे, आइनी और कानूनी जंग लड़ेंगे, हम आइन और कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। TLP की क़यादत ने पुलिस पर तशद्दुद के लिए कारकुनों को उकसाया। इंतजामिया और पुलिस ने सब्र व तहम्मुल से बात की। क़यादत ने हजूम को पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। मुरीदके में हालात ख़राब हुए, हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में TLP के 3 कारकुन और एक राहगीर जान से गया। मुजाहिरीन से अवामी अमलाक को महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार, साद रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनों को छोड़ कर फरार हो गई। लाहौर पुलिस ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुफिया ज़राए और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम किया गया। पुलिस का TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। 14 करोड़ 44 लाख रुपए, 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना बरामद। साद रिजवी के घर से 25 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक मुलविस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जांच जारी। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिला भी जारी। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्लकुशी के फौरी खात्मे की थी। ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्ल आम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल बयान कहा कि ट्रंप के अमन के लिए गैर मामूली खिदमत को वो सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकन सदर ट्रंप के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा करार दिया। बोले कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पर आज मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। गज़ा के कैदियों की रिहाई, हज़ारों फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी, जज्बाती मनाज़िर ने सबको रुला दिया। अहले खाना से मुलाकात हुई तो खुशी काबिल दीद थी। फ़लस्तीनी घरों की तामीर और बहाली में मसरूफ़। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली। अफगान तालिबान पाकिस्तान में इनकलाब एक्सपोर्ट करने का ख्वाब देखना छोड़ दें। तालिबान अपना फोकस गवर्नेंस, अमन और तरक्की पर मरकूज करें। क़ादा साद रफ़ीक की एक्स पर पोस्ट लिखा, कलअदम TTP के कई मुसल्लह दस्ते अफगान सरजमीन से पाकिस्तान भेजे जाते हैं। मकसद पाकिस्तान में तखरीब कारी और अदम इस्तेहकाम है। कर शर्म से झुक गया जब देखते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द ग्रोह तालिबान के नुमाइंदे को किस तरह इज्जत दी गई। भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर की भारत में अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी के इस्तकबाल पर सख्त तनकीद। कहा कि इस्तकबाल भी उन लोगों की जानिब से किया गया जो हर तरह के दहशतगर्दों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। कराची में एक और खौफनाक हादसा। कोरंगी में कोच की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माड़ीपुर रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त हबीब के नाम से हुई। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ एजाज डाकू की गोलियों का निशाना बन गया। न्यू कराची शफीक मोड़ पर डाकुओं की फायरिंग से 60 साला एजाज जाँ बहक, 26 साला हम्माद जख्मी हो गया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल एजाज और हम्माद कारपेंटर हैं। एजाज 2 बच्चियों का बाप और नॉर्थ कराची 5C का रिहायशी था। मकतूल की बड़ी बेटी की शादी 2 माह बाद थी। टूटी सड़कें, जगह जगह खुदाई। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग पर बनाई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी कराची में वॉक के दौरान टूटी सड़क पर गिर गए। अदाकार की टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि फजर की नमाज के बाद घर के बाहर वॉक कर रहा था। सड़क खुदी हुई थी, इसकी वजह से सड़क में पाँव फंस गया। सड़क से टकराया और टांग की हड्डी टूट गई। कराची के इलाका राम स्वामी इंतजामिया की नाअहली के बायस तबाही के दहाने पर तमाम गलियों में सेवरेज का निज़ाम नाकारा। इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर खंडरात में तब्दील। गंदगी और गलाजत से इलाके में मच्छरों की बहुतात। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया और आज़रबाईजान के पार्लिमानी वफूद की मुलाकात। तालीम, सेहत और IT के शुबों में ताउन पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि तुर्किया और आज़रबाईजान बिरादर मुल्क से बढ़कर हैं। सह मुल्की इश्तराक खुश आइंद है। तुर्किया और आज़रबाईजान हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। ट्रंप के अतालवी खातून वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के लिए तारीफ़ी अल्फाज की वीडियो वायरल। अमेरिकन सदर ने अतालवी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया, आपको अगर खूबसूरत कहा जाए तो आपको एतराज़ तो नहीं? जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के पीछे खड़ी मुस्कुराती रही। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दे दिया। टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 41, सऊद शकील 38, मोहम्मद रिजवान 14, नोमान अली 11, कप्तान शान मसूद 7, सलमान अली आगा 4, साजिद खान 1 रन बनाकर आउट हुए। और सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान के सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर तीसरा गोल किया।
سفیان خان نے 2 اور کپتان حنان شاہد نے 1 گول کیا۔ بھارت کی طرف سے ارجیت سنگھ، سوربھ آنند اور منمیت سنگھ نے 1-1 گول اسکور کیا۔ پاکستان اور بھارت کی جونیئر ٹیموں نے میچ کے آغاز سے پہلے روایتی مصافحہ کیا۔